नमस्कार। देखिए, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कंप्यूटर के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला आकार के आधार पे और दूसरा साइज के आधार पे। तो सबसे पहले हम आकार के आधार पे जानते हैं। देखिए, आकार के आधार पे कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीनों के बारे में हम जानते हैं। पहला आपका है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जिनको हम जिग जैग लाइन के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस कंप्यूटर में जिग जैग लाइन बना हुआ होता है, उसी के माध्यम से हम इसको पहचान लेते हैं कि ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक, ये एनालॉग कंप्यूटर जैसे हॉस्पिटल के में और हॉस्पिटल के ईसीजी मशीन जो होती हैं, इसमें बीपी दिखाता है। तो वो देखिए, हॉस्पिटल में कभी भी आप जाइए तो इसमें क्या होता है कि ये जिग जैग लाइन करके इसे शो करता रहता है। ठीक, और इसमें ऊपर नीचे जो संख्या होती है वो ऊपर नीचे जैसे होती है, तो ये भी आपका ऊपर नीचे उस प्रकार से होता रहता है। ठीक, तो ये एनालॉग कंप्यूटर हॉस्पिटल में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। दूसरा, जैसे पेट्रोल पंप पे हम गए, पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर हो। जैसे हम 1 लीटर तेल भरवाते हैं तो ये इस जिग जैग लाइन के माध्यम से ही ये बताता है कि ये 1 लीटर पेट्रोल भरा गया है। ठीक, दूसरे नंबर पे आपका है डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिट के माध्यम से हमें दिखाता है कि हमें कितना मात्रा में, कितना लीटर में कोई भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। जैसे अगर हम 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक, तो एक आपका अभी ऊपर आप देखिए कि अगर 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो ये जिग जैग लाइन के माध्यम से दिखाता है कि हमारा 1 लीटर पेट्रोल भरा गया कि नहीं। और दूसरा, जब हम डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से देखते हैं कि 1 लीटर हमारा पेट्रोल भरा गया है कि नहीं, तो इसमें 1 लिखा रहता है, 1 लीटर। ठीक, तो इसका नाम है डिजिटल। इसमें डिजिट दिखाता है। डिजिटल मतलब डिजिट। डिजिट का मतलब होता है आपका अंक, जिसमें अंकित मतलब जो इसमें संख्याओं का समावेश होता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो और इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे आप कभी भी जैसे टीवी देखिए, टीवी में नंबर बने होते हैं, जैसे चैनल का नंबर होता है। ठीक, जैसे हम जब डिश को चैनल चेंज करते हैं उसमें लिखा होता है 1 2 3, जो भी चैनल नंबर हम देते हैं, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया। गाड़ी में जब मीटर भागता है, डिजिटल मीटर में जब गाड़ी भागती है तो उसमें भी हमें नंबर प्राप्त होते हैं, 0 2, ठीक, 20 80 जो भी होता है, ये हमें डिजिट के माध्यम से दिखाता है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें आपको एक मिलता है जो डिजिटल कंप्यूटर, इसमें सेगमेंट होते हैं, तो हमें सेगमेंट के माध्यम से दिखाई देता है कि कितना लिखा गया है। ठीक, कितना लिखने वाला है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो इसमें सेगमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। सेगमेंट में क्या होते हैं, 7 सेगमेंट होते हैं टोटल। कोई भी लेटर अगर हमें लिखना होता है तो 1 2 3 4 जितने भी सेगमेंट की ज़रूरत होती है हमें, उतने सेगमेंट को लेकर हम अपने अंक को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए, ये इस प्रकार से आपका सेगमेंट बना होता है। ठीक, ये इस प्रकार से हमारा सेगमेंट बना होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक, अगर जैसे हमें 1 लिखना हुआ तो हमें सिर्फ 2 ही सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसकी सिर्फ 2 सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 लिखना हुआ तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। 3 लिखना हुआ तो 4 सेगमेंट की जरूरत, 5 सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। 4 लिखना हुआ तो इसमें 4 सेगमेंट की जरूरत है। 5 लिखना हुआ तो हमें 5 सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस प्रकार से जैसे जैसे हम नंबर
लिखेंगे, जैसे जैसे हमारा नंबर शो ऑफ हमें करेगा वो सेगमेंट के माध्यम से हमें दिखाई देगा कि कितना नंबर हमारा लिखा हुआ है। ठीक, 6 लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 के माध्यम से आप कभी बहुत जगह देखे होंगे, कैलकुलेटर चलाते होंगे, उसमें आपको दिखता है सारा चीज़। तो ये सेगमेंट के माध्यम से दिखाता है, कौन दिखाता है हमें? डिजिटल कंप्यूटर दिखाता है हमें। ठीक, अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर पे। देखिए, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये दोनों का समावेश होता है, ये एनालॉग और डिजिटल। ठीक, ये दोनों कंप्यूटर का समावेश इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से हमें डिस्प्ले करता है, मतलब किसी भी चीज़ को दिखाता है बहुत अच्छी तरीके से। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज करते हैं, दुकानों पे यूज करते हैं, साइबर कैफे, बहुत सारे जगहों पे ये हम हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं। आज तक जो भी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आज, ठीक, आज के समय में, तो वो हम हाइब्रिड कंप्यूटर ही यूज करते हैं। ठीक, ऐसे इसमें पिक्चर, जैसे पिक्चर दिखाता है, इसमें वीडियो दिखाते हैं, ऑडियो भी होता है, ऑडियो भी होता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर को और अच्छे से जानने के लिए हम देखते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो जो दो चीज़ें हैं हमारा कौन कौन सी है? एक एनालॉग कंप्यूटर है और एक डिजिटल कंप्यूटर है। तो इन दोनों के माध्यम से जो कंप्यूटर बनता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो हमारा मोबाइल फ़ोन, पिक्चर, जैसे पिक्चर मतलब जो टीवी हमारे घर पे होता है, और कंप्यूटर जो होते हैं वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइज के आधार पर। साइज मतलब आकार। ठीक, यहाँ पे कार के आधार पे हो गए। अब इसमें हम आकार के माध्यम से जानेंगे कि कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है, इसकी क्या विशेषता है, चारों कंप्यूटर के अलग अलग। ठीक, देखिए, पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ध्यान, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। ठीक, देखिए, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, दो प्रकार कंप्यूटर होते हैं। ये जो तीनों कंप्यूटर हैं ये आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर है, लेकिन जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है ये आपका सिंगल यूजर कंप्यूटर है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर कब बांटा गया? जब इन सारे कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर आपके पास हैं या वैज्ञानिकों के पास थे, वो काफ़ी मात्रा में जब हो गए हैं सभी के पास, तो उन्होंने क्या किए हैं कि कैटेगराइजेशन कर दिए हैं, सबको अलग अलग भागों में बांट दिए कि भैया इस कंप्यूटर का क्या काम है उसको अलग रख दो, इतने कंप्यूटर का क्या काम है उसको अलग रखो। मतलब जो जिनका कार था, कार के आधार पे सभी कंप्यूटर को बांट दिए हैं। दूसरी चीज़, जो कंप्यूटर बने थे इन चारों कैटेगरी में रखे गए थे। ठीक है, उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए थे। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर जब आप जनरेशन पढ़ेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर कब आया, क्यों लगाया गया, ये उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जब सारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया गया, तो माइक्रो प्रोसेसर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो कंप्यूटर हमारा होता है वो काफ़ी छोटे से जगहों में आ जाता है, और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। सस्ता का मतलब अभी इसका आप रेट देखेंगे तो काफ़ी सस्ता समझ में आ जाएगा, लेकिन तब भी वो सस्ता ही है, क्योंकि जो सामान 100 रुपये मिलती है 10 रुपये मिलने लगा तो सस्ता ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सिंगल यूजर होता है आपका, ये जैसे साइबर कैफे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ये सारी जगहों पे ये चलाया जाता है और काफ़ी सुगमतापूर्वक ये चलता भी है। उसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है आपका, ये क्या करता है, इसमें ये आपका मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर। ठीक, ये सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर, और ये मल्टी यूजर है आपका। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक, सिंगल यूजर का मतलब होता है ओनली वन, और मल्टी यूजर का मतलब होता है एक से अधिक।
जिस कंप्यूटर पे एक से अधिक लोग काम करते हैं उसको मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, उसको मिनी कंप्यूटर नहीं कहते हैं, उसको मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, तो ये जो मिनी कंप्यूटर है इस पे एक से अधिक लोग काम करते थे। मेरे मैक्सिमम भाई लिमिट तो होगी है, तो लिमिट लगभग 200 लोगों की है। ठीक, तो इस पे एक से लेकर 200 लोग अकेले काम कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर जैसे अब एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर पे 200 लोग कैसे काम करेंगे, तो 200 लाख लोग कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक इस रूम में कंप्यूटर रखा गया है। ठीक, ये हॉल है आपका, ये हॉल में आपका कंप्यूटर रखा गया, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है। ठीक, ये कमरा है, इस कमरा में भी कंप्यूटर रखा गया है। अब इसमें क्या है, इसमें 200 कंप्यूटर रखे गए हैं, 200 कंप्यूटर रखे गए हैं और इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर रखा गया है। ठीक, अब ये जब 200 इसमें कंप्यूटर रखे गए तो 200 यूजर भी काम करेंगे, तो जो 200 यूजर रहेंगे ये अपना काम करेंगे और जो भी काम का स्टोर होगा वो ये सिंगल जो कमरा, एक कमरे में कंप्यूटर रखा गया है उस कंप्यूटर में जाकर सारा डाटा स्टोर हो जाता है। तो 200 कंप्यूटर हो गए और एक कंप्यूटर, तो ये जो 200 लोग काम करेंगे ये इनका सारा डाटा जाकर एक कंप्यूटर में स्टोर होगा, बाकी इन लोग जो अपनी फाइल खोलेंगे ओपन होगा। ठीक, लेकिन इनका जो सभी लोगों का काम है वो जाकर एक ही कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाता है। और ये क्या करता है, इससे अंकी तार्किक सभी प्रकार की गणनाओं को कर ले, बहुत आसानी से कर लेता है। ठीक, ये आपका हो गया मिनी कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, अब देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है सेम वही मिनी कंप्यूटर की ही कहानी होती है इसमें, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि ये क्या करता है कि इससे मिनी कंप्यूटर से तेज गति से काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसमें एक से लेकर 10,000 लोग तक एक साथ काम करते हैं। इसमें एक से लेकर 10,000 लोग एक साथ काम कर लेते हैं। ठीक, और किसी भी यूजर को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होती है। तो जब एक से लेकर 10,000 तक लोग काम करते हैं एक बार में, तो ये तो सिंगल यूजर है नहीं, ये भी मल्टी यूजर में आ जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टी यूजर, इसको भी हम मल्टी यूजर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, अब ध्यान दीजिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपके 1940 ईस्वी में आया था। ठीक, ठीक है, जितने भी लगभग मैक्सिमम कंप्यूटर निकले गए हैं, खोजे गए हैं, तो उनको लगभग कैलिफोर्निया में ही निकाला गया, क्योंकि उस प्रकार से वहाँ पे बिजली थी। ठीक, साइंटिस्ट थे और रिसर्च सेंटर वहाँ पे था काफ़ी अच्छा कंप्यूटर का, तो वो मैक्सिमम कंप्यूटर कैलिफोर्निया से ही निकाले गए हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या था, 1940 ईस्वी में आया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये 1940 ईस्वी में आने का मतलब क्या था, उस समय उस भारतीय मुद्रा के हिसाब से वहाँ पे लगभग इसे 1,98,000, ठीक 2 लाख रुपए का उस समय ये कंप्यूटर आता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, और इसकी कार्य प्रणाली अब देख लिए हैं, मिनी कंप्यूटर की तरह होता है सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर का मतलब ये है कि सुपर, जैसे ध्यान दीजिए उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, जैसे कहते हैं ना भाई अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, जैसे गुड है, वेरी गुड है, वेरी गुड के बाद भाई सुपर, सुपर से भी ऊपर होता है, ये सुपर कंप्यूटर, लेकिन इसमें सुपर से ऊपर कोई नहीं है, बस सुपर ही है। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी महंगा मिलता है, महंगा नहीं काफ़ी महंगा होता है। ठीक, अब ये जनरल यूज के लिए तो है ही नहीं, इसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता है जल्दी। ठीक, और अफोर्ड कर लेगा भी तो इसको कौन सा यूज करेगा, वो कुछ यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना कॉस्टली रहता है, इतना इस पर मल्टीपर्पज़ ये कंप्यूटर है, और मल्टी यूजर दोनों है। इसको हम सबसे पहले मल्टी यूजर की कैटेगरी में डालते हैं।
तो इसमें आपका एक से लेकर 10,000 तक, इसमें 1 से लेकर 1 लाख लोग तक इसमें एक साथ काम करते हैं। ठीक, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें प्रोसेसर हर एक चीज़ भारी मात्रा में लगाए होते हैं। ठीक, इसको भारत में 1964 में लाया गया था। इसको विजय पांडुरंग जी ने लाए थे। और आपका जो सुपर कंप्यूटर भारत में है, इसको एरावेट के नाम से जानते हैं। और विश्व में जो कंप्यूटर आया था आपका सेमुर क्रेग के द्वारा लाया गया था। ठीक, इसमें आपकी जो कार्य प्रणाली है इस जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, सेम वही सुपर कंप्यूटर की भी कार्य प्रणाली है। सुपर कंप्यूटर में एक सर्वर रूम होता है, मतलब जहाँ पे मेन कंप्यूटर रखे होते हैं, और इस प्रकार से यूजर मतलब हॉल रहते हैं, हॉल में कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं, और इस पर जो यूजर बैठते हैं वो अपना काम करते हैं और उनका सारा डाटा इस कंप्यूटर में जाके सेव हो जाता है। ठीक, इसको कंप्यूटर होता है। इसका यूज जो सुपर कंप्यूटर है, इसका प्रयोग जनरली ज़्यादातर रिसर्च सेंटर आईआईटी संस्थाओं में रखा होता है। जो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसको विश्व में 17वां स्थान प्राप्त है। ठीक, 17वां स्थान प्राप्त है। और ये कहाँ पे रखा गया है? ये आपके पुणे में रखा गया है, पुणे आईआईटी। ठीक, इसको पुणे आईआईटी में रखा गया है। इसका नाम है एरावेट। ठीक, अब इसमें लगता है कोई डाउट नहीं है आपको, इसमें ये भी क्लियर हो गया आपका तीनों, और आपका ये तीनों भी क्लियर हो गया है। ठीक, बाकी इन तीनों की कार्य प्रणाली सेम है, लेकिन यूजर अलग अलग हैं। स्टोरेज क्षमता तीनों का अलग अलग है, क्योंकि इसका ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे भी ज़्यादा। ठीक, और माइक्रो कंप्यूटर तो सब जानते हैं, हर एक यूजर जानता है, कोई हम लोग भी आपका माइक्रो कंप्यूटर ही यूज करते हैं। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर इन सभी में क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो कंप्यूटर में भी लगा होता है, और इन सभी में इसमें कम कैपेसिटी लगी होती है, इन सब में ज़्यादा कैपेसिटी लगी होती है, बस यही अंतर होता है। ठीक, बाकी जो भी बातें हैं आप नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जनरेशन रहेगा। ठीक, कि जनरेशन कंप्यूटर को कितने जनरेशन में रखा गया है, किस जनरेशन में क्या चीज़ है, ये रहेगा आपका।